अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर ब्रुश, जिसको आपने पहले गर्म पानी में अच्छी तरह से, उबलते हुए पानी में अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। पहले रूटीन आप दांत और जीवा और ये मुंह की सफाई आप जैसे रोज़ करते हो वो तो है ही है, वो उसमें मैं आपको खास स्पेशल कुछ नहीं बताऊंगा। और लेकिन खास इसमें ये गर्म पानी उतना ही लेना जिसको 5-7 सेकंड तक आप हाथ रख सकते। और ये करना है, 2 बार करना है इसको। और एक फिर आपका जो ब्रुश है उसको करके ये 2 बार कीजिए। और खासकर ऊपर जो हार्ड पैलेट है उसकी सफाई के लिए ये जरूरी। तो ये तो टंग, टीथ और हार्ड पैलेट के लिए हो गया। अब जो थ्रोट वॉश है दूसरा तरीका है, इसका जो सॉफ्ट पैलेट और जो टॉन्सिलर रीजन है उसकी क्लीनिंग के लिए आपको ये करना है, ये गर्म पानी आपने लेना है और ऐसे 2 बार कर लीजिए। ये आपका टॉन्सिलर रीजन और जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी क्लीनिंग कीजिए। ऐसे करने से ये हो जाएगी। अब जो तीसरा हिस्सा है वो है अपर एयरवे क्लियरेंस। अपर एयरवे में मतलब लैरिंग्स और ट्रेकिया आते हैं, उसमें मतलब आपके कीटाणु है तो उसको कैसे आप बाहर निकालोगे। उसके लिए भगवान ने आपको कफ रिफ्लेक्स दिया है, तो यू जस्ट इंड्यूस कफ और उस पर गर्म पानी डालते जाओ। वॉश बेसिन में करना है। 2-3-4 बार कीजिए ये, तो आपके ट्रेकिया, लैरिंग्स या जो अपर जो सांस नली का ऊपरी हिस्सा है उसमें कोई कीटाणु है तो वो क्लियर हो जाए। ये आपका अपर एयरवे के लिए आप जब भी बाहर ये मतलब तो ये करना है। और लास्ट में जो है ये ट्यूब है लंग्स और लोअर एयरवेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। और पहले आप जो पोर्शन आपके मुंह में लेना उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दो गर्म पानी में, और पूरी ट्यूब को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर लोअर एयरवेज के लिए आपको ये गर्म पानी में ब्लो करना। आप 5-10 सेकंड तक इसको ब्लो कीजिए फोर्सफुली, जिससे मतलब आपके जो लोअर एयरवे में कोई कीटाणु है तो वो निकल जाए। गर्म पानी इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब डिसइंफिकेट हो जाए, अगर मतलब कोई है भी तो आपके घर में फैले नहीं। और इसको आप ये भी कर सकते हो कि ये फूक जो है गर्म पानी नहीं तो चूल्हे पे मार सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अगर मान लो चूल्हा भी नहीं है तो ओपन में छत के ऊपर तो छत के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ, खुले में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपके जो कीटाणु है मतलब बिखर जाए और वो मतलब किसी को नुकसान नहीं करे। ओपन में करोगे तो कोई मतलब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहेगी, वो इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी उनकी कम रहेगी, इसलिए ओपन में कर सकते हो। लेकिन प्रिफरेबली गर्म पानी में या चूल्हे में करो तो वो मतलब और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके जो कीटाणु हैं वो उसमें डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ये तरीका है, अगर आप अपनाओगे तो ये फैलने से रोका जा सकता है। अब ये है कि किसको नहीं करना है। अपर एयर में तो क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एस्थमा का मरीज हो, चाहे ब्रोंकाइटिस का हो। बल्कि निकालोगे तो उसके अंदर तो वायरल लोड भी निकलेगा ही निकलेगा। तो आप कोशिश करके पूरा अपने बॉडी शरीर का बलगम निकालने की कोशिश करो। और पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना है
कि लंबा ब्लो नहीं करना। हार्ट पेशेंट लंबा ब्लो करोगे तो हार्ट रेट कम हो जाती है, और बहुत लंबा करोगे तो हार्ट स्टॉप भी हो जाता है। तो लेकिन वो स्टेज नहीं आने देनी है। 5-10 सेकंड के लिए आप कर सकते हो ब्लो, और फिर छोड़ देना, और इसको रिपीट 3-4 बार ही करना। अब ये प्रक्रिया जो है, पर्टिकुलरली जो ब्लोइंग वाली प्रक्रिया है, वो 2 से 4 घंटे के अंदर, जैसे ही आपको लगे कि भाई एक्सपोजर हो गया, मान लो मरीज है, और तो 2-4 घंटे में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। 6 घंटे तक भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आइडिया ये है कि जो कीटाणु है वो उसमें चिपकने में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चिपकने में 2-4 घंटे लगाते होंगे, फ्री फ्लोटिंग होते हैं शुरू में, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। एक बार इस चिपकने के बाद में तो निकलेंगे नहीं वो। इसलिए जितना आपको लगता है कि भाई एक्सपोजर जल्दी हो गया, तो ब्लो करने में आपको क्या जाता है, 5-10 सेकंड के लिए 2-4 बार ब्लो कर लो, तो एटलीस्ट आपका वायरल लोड तो कम होगा उससे, सारे नहीं निकलेंगे तो भी। इसलिए इस प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। और खासकर डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और जो लोग ससेप्टिबल है उनको करना है, और जो लोग घर में रहते हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं। जो बाहर जाते हैं, आते ही 4-6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, और मतलब आते ही कर लो। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं ड्यूटी हो। जिनकी 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी है तो वो अपने ऑफिस प्लेस पे कम से कम ब्लोइंग तो कर दें। ब्लोइंग 5-10 सेकंड के लिए बीच में जब भी उनको मौका मिले खुले में जाके कर दें। फूंक मारनी है खाली, ये भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे फूंक मार लो। 5-10 सेकंड के लिए। हार्ट पेशेंट को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, जिनको डिस्टेंस, वो अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें कि मैं ये कर सकता हूँ नहीं।